चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं घाटे में जा रहे कारोबार को बढ़ाने के लिए और हर डील में सफलता पाने के लिए अपने कार्यक्षेत्र में कौन सा पाठ आपको करवाना होगा। आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, कारोबार में मनचाही सफलता अगर नहीं मिल पा रही है तो शुरू किया गया काम हमेशा अगर घाटा ही कराता जा रहा है तो कारोबार से जुड़े कोई भी फैसले अगर गलत साबित हो रहे हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच, दुर्गा जी का कीलक, अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर कराना चाहिए। पाठ कराने के साथ गाय की हमेशा सेवा करनी चाहिए और गौशाला में दान देते रहना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात कहना चाहूँगा, इसमें आप मेरा स्वार्थ मत समझिएगा, और अगर समझ भी लीजिएगा तो भी आपका कल्याण होगा, लेकिन न समझिएगा तो ज़्यादा कल्याण होगा। ये कि पहली बात तो आपको अपने प्रतिभा का यदि सही मूल्यांकन है कि आप किस योग्य हैं और उसके अनुकूल काम शुरू करते हैं, तब तो आपके सफलता कदम चूमेगी। और आप यदि किसी काम से अनभिज्ञ हैं, किसी काम में आपकी दक्षता नहीं है, किसी काम का आपको नॉलेज नहीं है, ऐसा काम आप किसी के बहकावे में आकर के या किसी के भरोसे में आकर के शुरू कर देते हैं तो उसमें नुकसान होना तय है। चाहे जितना पाठ करवा लीजिए, चाहे जितनी पूजा करवा लीजिए, सब बेकार है। आपको क्या करना चाहिए? हर आदमी की जन्म कुंडली ये बताती है कि किस व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होगा, किसके लिए लोहा लकी है और किसके लिए जमीन लकी है, किसके लिए ग्लैमर की दुनिया लकी है, किसके लिए शिक्षा का क्षेत्र भाग्यशाली है, किसके लिए फाइनेंस का क्षेत्र भाग्यशाली है, किसके लिए मतलब कि खेलकूद का क्षेत्र भाग्यशाली है। इसका निरूपण तो सही ढंग से होना चाहिए। जैसे आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गए और आपको कलकत्ता जाना है, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि इस प्लेटफार्म नंबर से इतने बजे एक गाड़ी कलकत्ता जाएगी और आप उस ट्रेन में जाकर बैठ जाएं, तो क्या कलकत्ता तक आपको रास्ता पूछना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम कलकत्ता जाएं? वो ट्रेन आपको ले जाकर कलकत्ता पहुंचा देगी। उसी तरह से अगर आपने अपना सही ट्रैक जान लिया, विश्वास करिए, और ये ट्रैक जानने की सही उम्र 15 साल होती है। जब बच्चा 10वीं में हो उसी समय उसका ट्रैक जान लेना चाहिए कि ये डॉक्टर करे तब ठीक है, इंजीनियर बने तब ठीक है, ये मैनेजमेंट की पढ़ाई करे तब ठीक है, ये लॉ करे तब ठीक है, ये कोई मतलब कि टीचिंग की पढ़ाई करे वो ठीक है, ये मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तब ठीक है, आर्किटेक्ट बने तब ठीक है, मीडिया में जाए तब ठीक है। मतलब कहाँ इसका ग्रह बोल रहा है, और इसका निरूपण करते हैं चंद्रमा से दशम भाव और लग्न से दशम भाव और सूर्य से दशम भाव, इन तीनों स्थानों का बारीकी से मूल्यांकन करें और इन तीनों में दशम भाव को प्रभावित करने वाला जो ग्रह है उसके अनुसार कार्य का निर्धारण करें। देखिए, कहते हैं ना, हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहावत है, आगम चेती सदा सुखी। मतलब भविष्य के लिए जो प्लानिंग बना करके चलता है, जो सोच करके चलता है, वो सदा सुखी रहता है। आपने कुछ सोचा ही नहीं, 12वीं में लड़का पढ़ रहा है, उससे पूछिए भाई आगे क्या करना चाहते हो, अभी कुछ सोचा नहीं है, तो कभी न सोचोगे। अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ 10वीं पढ़ रहे हो, हाँ आगे क्या करना है, नीट की तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है। तुम क्या करना चाहते हो? नहीं, मुझे तो आईआईटी क्वालिफाई करना है किसी भी कीमत पे। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, उसके लिए चाहे जो करना पड़े आप उपाय बता दीजिए। तो कहने का मतलब पहले किसी सुयोग्य ज्योतिषी से उसका ये निर्धारण होना चाहिए कि इस बच्चे की फील्ड क्या है, और अगर सही फील्ड का पता चल गया तो आप समझ लीजिए थोड़ी सी पूजा पाठ भी उसमें वरदान साबित हो जाएगी। अब वही है कि मेघनाथ की तरह राम से लड़ाई कर लो और उसके बाद निकुंभिला में जा करके और वहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, तो राम थोड़ी हार जाएंगे, लक्ष्मण थोड़ी मर जाएंगे, मरोगे तुम ही। ये देवी देवता भी साथ उसी का देते हैं जो प्रकृति के अनुकूल होता है, जो अन्याय के रास्ते पर होता है, देवी देवता भी उसका साथ नहीं देते हैं। ये बात खूब ठीक से समझ लेनी चाहिए।
जय मां विंध्यवासिनी।